सीमांचल को शेरों की जरूरत है, बंदरों की जरूरत नहीं है। विरोधियों पर हमले का यही अंदाज है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। बिहार में 16 अगस्त को हुई किशनगंज की रैली में ओवैसी की हुंकार से विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा उन सियासी पार्टियों की नींद उड़ती नजर आ रही है जिनका मुस्लिम वोटों पर कब्जा माना जाता है। बिहार के सीमांचल में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को अब अपनी सियासी जमीन दरकती नजर आने लगी है। मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में इन्हीं पार्टियों की हनक और रसूख है। हालांकि ओवैसी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उतरेगी भी या नहीं। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और अगर अवाम हम चाहती है कि हम इस तरह का फैसला लें तो लेंगे, मगर अभी तक तो कोई फैसला हमने नहीं लिया है। माना जा रहा है कि किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी यूं ही नहीं आए थे, वो भी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले। सीमांचल मुस्लिम बहुल बेल्ट माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बाद भी बीजेपी इस इलाके से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ओवैसी बिहार में जिस सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद सीमांचल के मुस्लिम हैं। सीमांचल में आने वाले मुख्य जिले हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। यहाँ करीब 40 से 45% मुस्लिम मतदाता हैं। किशनगंज में जहां ओवैसी ने अपनी रैली की, वहां मुस्लिमों की आबादी करीब 70% है। ओवैसी को बिहार की राजनीति में लाने वाले हैं अख्तरुल इमान। इमान 2010 में आरजेडी से चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन 2014 में विधायक पद से इस्तीफा देकर जेडीयू से लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया था। तब से अख्तरुल इमान सीमांचल में चर्चित नेता के तौर पर उभरे हैं। अख्तरुल इमान ओवैसी को यहाँ उतरने के पीछे ठोस वजह भी। रणनीति देखिए, सबसे पहला मामला तो ये है कि हम अपनी बेबसी की कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। इसी वजह से उनको बुलाया ताकि हिंदुस्तान के लेवल पर सीमांचल की बदहाली का तस्करा हो। मजलूम आग लगती है बस्ती में तो आग बुझाने वाला कोई भी दौड़ जाता है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात नहीं है। दरअसल सीमांचल की पसमानदगी को उसने करीब से देखना चाहा है, इसलिए वो आए हैं। आगे उनकी क्या रणनीति होगी, हम लोग की रणनीति तो एक ही है कि सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ी जाए और सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए हम लोग अपना मोर्चा बंद तैयारी कर रहे हैं। हम समाजी इंसाफ फ्रंट के जरिए से अपने कैडर्स को तैयार कर रहे हैं कि हमारे हक और हुकूक के लिए जो हमसे बात करेगा हम उनका साथ देंगे। एआईएमआईएम बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सियासत के जानकारों के मुताबिक 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है पार्टी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एआईएमआईएम की झोली में 7-8 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि यहाँ की माइनॉरिटी वोट्स जो है, मुस्लिम वोट्स, तो वो एक तरह से ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। सैयद शाहनवाज आए, शहीद साबुद्दीन आए, एमजे अकबर आए, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े लोग आए और लोगों ने सब्ज बाग दिखाया लोगों को कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये जिला जीरो इंडस्ट्री आज भी है, कोई उद्योग धंधा यहाँ नहीं है और लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर वे अपनी बात समझा पाने में कामयाब हुए तो कोई शक नहीं कि सीमांचल सहित पूरे बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। ऐसे में ओवैसी अगर सेंध लगाते हैं तो नीतीश लालू को झटका लगना तय है। देखिए, सीमांचल का जो इलाका है वो निश्चित रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल है और यहाँ पर निश्चित रूप से हैदराबादी फायर ब्रांड नेता हैं, तो वो यहाँ ज़मीन तो ढूंढ रहे हैं। और कुछ बात तो ये बात ज़रूर है कि बिहार के दूसरे हिस्सों के मुकाबले सीमांचल का विकास थोड़ा कम हुआ है। तो कंपैरेटिवली जब विकास कम हुआ है तो यहाँ ज़मीन तो है, सियासी ज़मीन तो ढूंढेगी। नुकसान तो साफ तौर पे महागठबंधन को होना है। ये कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के जो महागठबंधन है उसको नुकसान होना है, अगर होना है तो। और फायदा होना तो सीधे तौर पे बीजेपी को होना है।